बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, क्रांतिकारियों के बारे में कहीं कुछ है नहीं, या अब जा करके क्रांतिकारियों का इतिहास सामने आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कहाँ से सामने आएगा? अब तो उनके बारे में कोई बताने वाला भी नहीं बचा। हम उन्हीं स्रोतों को तलाश सकते हैं जो उस दौर में लिखा गया है। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं कि जो द फ्रीडम पर कहानियां पेश की जाती हैं क्रांतिकारियों से संबंधित, उसका स्रोत क्या है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। बहुत साथी ये भी पूछते हैं कि उन किताबों के बारे में बताइए, कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताइए जहां से क्रांतिकारियों के बारे में कुछ सामग्री मिल सके, पढ़ लिख सकें। तो इन सभी सवालों को लेकर के ये वीडियो पेश है। ये समझ सकते हैं कि मैं कहाँ से मोटे तौर पर कंटेंट लाता हूँ। हालांकि ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है कि इन जो किताबों से परिचित मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे जो इन पर शोध कर रहे हैं उनके लेखकों से, शोधार्थियों से भी बात होती है। इससे भी अधिक बात होती है जो शहीदों के, क्रांतिकारियों के परिजन हैं, वो भगत सिंह के घर के लोग हों, जो उनके अब के वंशज हैं, राजगुरु के यहाँ के लोग हों, सुखदेव के यहाँ के लोग हों, अशफाक उल्लाह के घर के लोग हों, राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ के लोग हों, उन सब से हमारी बातचीत होती है। या बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो जिन्हें दूसरी सजाएं हुई, फांसी के अतिरिक्त, मतलब शहीद नहीं हुए लेकिन काले पानी की सजा भुगती या जेल गए, जैसे भगत सिंह के साथ ही गया प्रसाद के घर से बातचीत होती है, जयदेव कपूर के घर से बातचीत होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जहां से मैं कोशिश करता हूं कि इन चीज़ों को बता सकूं और उनकी प्रामाणिकता को लेकर के भी उनसे बातचीत होती है। फिलहाल आज मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि किताबों में कौन कौन सी किताबों से अभी मैं मदद ले रहा हूं। हालांकि यही सिर्फ किताबें नहीं हैं, किताबें इनके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास उपलब्ध है उन किताबों के बारे में मैं बता रहा हूँ, खास करके जो क्रांतिकारियों पर केंद्रित हैं। और भी किताबें हैं जिनके बारे में कभी फिर चर्चा होगी, जिनसे थोड़ा बहुत कभी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोटे तौर पर वो किताबें जो क्रांतिकारियों पर या स्वाधीनता संग्राम पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित हैं, वैसी किताबों। तो शुरू करता हूँ। ये सारी किताबें इधर मैंने साइड में रख ली हैं ताकि आपको बता सकूँ। सारी किताबें नहीं रखी जा सकती थी, तो जो जितना ज़रूरी ऊपर वाली किताबें हैं उस क्रम में से सजा करके ये किताबें हैं। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये कोई किताबों की समीक्षा या समालोचना नहीं है, सिर्फ किताबों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेखक या संपादक और उसके प्रकाशक के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप लोग जो चाहेंगे तो ये किताब आप खरीद भी सकते हैं, मेरे पास से नहीं, दुकानदारों से। मैं किताब नहीं बेचता हूँ, मैं किसी तरह से खरीद फरोख्त वाले बिजनेस में अभी नहीं हूँ। पहली किताब जो ये है, ये अमर शहीद भगत सिंह। ये किताब भगत सिंह पर सबसे पहले लिखी गई ये किताब है और इस किताब को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। ये 1931 में फांसी हुई थी और उसी साल लगभग ये किताब आ गई थी बाजार में। इसके लेखक को 2 साल की सज़ा मिली थी इस किताब को लिखने के कारण। जितेंद्र नाथ सान्याल इसके लेखक हैं और ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया है। तो ये किताब एक महत्वपूर्ण किताब है। इसमें केस ट्रायल जो चला है, लाहौर षड्यंत्र के का दूसरा भाग जो फिर चला है, उसके बारे में भी जानकारी है और काफ़ी कुछ भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में जानकारी है। ये एक महत्वपूर्ण किताब है इसलिए भी कि ये भगत सिंह पर लिखी गई सबसे पहली किताब है। फांसी के ही वर्ष में ये किताब लिखी गई थी। ये दूसरी किताब है, शहीद भगत सिंह क्रांति में एक प्रयोग। काफ़ी चर्चित किताब रही है। कुलदीप नैयर जो मशहूर पत्रकार, लेखक रहे हैं, राजनयिक भी रहे हैं, उन्होंने ये किताब लिखी थी और इस किताब में उन्होंने काफ़ी कुछ शोध करके नई बातें डाली हैं। उस समय जो क्रांतिकारी या उनके परिजन जीवित थे उनसे भी मिले। फिर उन्होंने ये भी इसमें साबित करने की कोशिश की है कि क्रांति और आतंकवाद ये दोनों कैसे अलग अलग हैं, क्रांति क्या है और आतंकवाद क्या है। तो ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ये भगत सिंह के, खास करके भगत सिंह की विचारधारा, उनके संघर्ष के बारे में जानने के लिए, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए ये एक महत्वपूर्ण किताब है। और इसी से मिलती जुलती एक किताब है ये सरफरोशी की तमन्ना। ये सरफरोशी की तमन्ना राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। कुलदीप नैयर की ही ये भी लिखी हुई किताब है, लेकिन इस किताब में
थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न बदला है, लेकिन फिर भी काफ़ी मिलती जुलती ये किताब है। भगत सिंह क्रांति में एक प्रयोग और ये किताब, दोनों में से कोई एक किताब भी अगर आप खरीदते हैं तो काफ़ी कुछ आप पढ़ ले सकते हैं। खास तौर पर यह है कि इसमें महत्वपूर्ण कई चिट्ठियाँ दोनों ही किताबों में, वो रेफरेंसेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से मैं आपसे कहूँगा कि ये राजकमल की किताब है, आप इसे ले सकते हैं अगर भगत सिंह के बारे में शोध, उनके दर्शन, उनके विचारधारा वगैरह को जानना चाहते हैं तो। ये किताब है राजकमल प्रकाशन की ही किताब है, शहीद भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य। इसमें भगत सिंह से जुड़े लोगों के संस्मरण हैं, वो बटुकेश्वर दत्त हों, विजय कुमार सिन्हा हों, सुखदेव के भाई मथुरादास थापर हों, या फिर जो छबील दास प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज लाहौर के, उनकी बेटी के संस्मरण हैं, भगत सिंह के घर वालों के संस्मरण हैं, भगत सिंह से जुड़े कई साथियों के संस्मरण इस किताब में जयदेव कपूर के हैं, शिव वर्मा के हैं। ये महत्वपूर्ण किताब है भगत सिंह के से जुड़े हुए संस्मरणों को जानने के लिए। तो ये किताब एक महत्वपूर्ण है, नाम है इसका शहीद भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य। इसके संपादक हैं सुधीर विद्यार्थी, प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने। इसके बाद फिर ये किताब है भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज। भगत सिंह एक बड़ा चेहरा, शहीद तो बहुत सारे लोग हुए थे, हजारों लोग शहीद हुए थे, लाखों संख्या ये पार कर जाएगी, लेकिन भगत सिंह क्यों महत्वपूर्ण हो गए? क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट विचारधारा थी, उनके पास बोलने और लिखने की अद्भुत क्षमता थी, इस वजह से वो अधिक मशहूर हुए। तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। इस किताब में भगत सिंह के जितने भी दस्तावेज हैं, उनकी चिट्ठियाँ, उनके निबंध, उनके अदालत में दिए गए बयान, उनके और साथियों के लिखे गए पत्र, विभिन्न मसलों पर लिखे गए उनके निबंध अखबारों में, पत्रिकाओं में, वो सब कुछ इस किताब में है। इस किताब का संपादन किया है चमन लाल जी ने और इसे प्रकाशित किया है आधार प्रकाशन ने। आधार प्रकाशन की यह किताब है भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, चमन लाल संपादक, प्रकाशक आधार प्रकाशन। ये किताब एक है भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। ये राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और इसके संपादक हैं जगमोहन सिंह, जो शहीद भगत सिंह के भांजे भी हैं, और चमन लाल। ये इन दो लोगों ने इसका संपादन किया है। इसमें भगत सिंह के तमाम दस्तावेज तो हैं ही, साथ ही उनके साथियों ने भी जो कुछ भी दस्तावेज लिखे थे, दस्तावेज उनके जो मौजूद थे, या फिर नौजवान भारत सभा जो बना था उसके माध्यम से जो सामग्रियाँ प्रकाशित की गई थी, उन सब का भी इसमें संग्रह किया गया है। तो ये भी दस्तावेज है इसमें, सभी भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज नाम से राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। चमन लाल और जगमोहन सिंह ने इसका संपादन किया है। अगली किताब है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने, इसे लिखा है विश्वनाथ वैशंपायन ने, राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। ये चंद्रशेखर आजाद की सबसे प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। चूंकि विश्वनाथ वैशंपायन खुद क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद के सबसे निकटतम सहयोगी थे। जो चंद्रशेखर आजाद के 3 सबसे लोग करीबी जो माने जाते हैं, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और विश्वनाथ वैशंपायन। विश्वनाथ वैशंपायन ने इसके लिखने में काफ़ी मेहनत भी की है और संग्रह भी किया है। जिस चंद्रशेखर आजाद के जिंदगी के जिन हिस्सों से वो खुद नहीं जानते थे, वहाँ पर खुद ही जबरदस्ती उन्होंने लिखने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वहाँ पर उन्होंने स्रोत तलाशा है कि कहाँ से ये लिखवाया जा सकता है और उनसे वहाँ से सामग्री लेकर के या वैसे लोगों से लिखवा करके इस किताब को पूरी तरह से ये पूर्ण किया है। कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी को अगर प्रामाणिक रूप से जानना हो तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को जानने के लिए ये सबसे बेहतरीन किताब है। फिर इसके बाद यश की धरोहर, ये 3 क्रांतिकारियों ने लिखे जो चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथी थे। भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और शिव वर्मा, इन तीनों ने इसमें अपनी यादें लिखी हैं पूरी तरह से। तो इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव वगैरह के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, साथ ही संगठन कैसे काम करता था, क्रांतिकारी कैसे रहते थे, क्या उनमें आपस में क्या नोकझोंक चलती थी, आपस में मजाक कैसे करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करते थे, कैसे किसी एक्शन के लिए योजना बनाते थे या कोई अगर योजना बनी तो उसे कैसे क्रियान्वित किया गया था, किस क्रांतिकारी का क्या शौक था, ये सब जानकारी आप इस किताब से ले सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है यश की धरोहर, इस किताब से ये आपको मिलेगा। ये है चांद फांसी अंक। चांद फांसी अंक
इसमें जब भगत सिंह जीवित थे उस समय ही ये निकाला गया था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसके संपादक थे। चांद उस समय का काफ़ी प्रसिद्ध पत्र था और ये फांसी अंक के नाम से निकाला गया था। तो फांसी को लेकर के, मृत्यु दंड को लेकर के दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा था, उसके कैसे कैसे मृत्यु दंड कितना अधिक खतरनाक है, क्यों नहीं मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के ये किताब, ये अंक चांद का निकाला गया था। नवंबर 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें खास बात यह है कि भगत सिंह समेत कई क्रांतिकारियों ने लिखा। खुद आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने बाद में अपने इंटरव्यू में भी कहा कि बलवंत नाम से और दूसरे भी कई छद्म नाम से इसमें जो निबंध लिखे गए हैं, बहुत सारे वैसे भारतीय क्रांतिकारी, वैसे स्वाधीनता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई थी, जिन्हें मौत की सज़ा दी गई थी, उनके बारे में भगत सिंह ने लिखा था। और बहुत उस समय के तमाम नामचीन लोगों ने इसमें लिखा है, देश के अलग अलग और दुनिया के अलग अलग हिस्सों का हालचाल, और इसलिए ये किताब महत्वपूर्ण हो गई। इस किताब को प्रकाशित होते ही अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। आज़ादी के बाद फिर इसका पुनर्मुद्रण हुआ और ये भी जान लीजिए कि इसमें पूरी ज़बरदस्त धरपकड़ की गई थी। तो उस समय के इतिहास को जानने समझने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है, या भगत सिंह के लेखन का जानने का मतलब हो, या फिर फांसी को लेकर के इसमें जितनी चीज़ें संकलित की गई, आप जब भी इसे पढ़ेंगे तो चौंक उठेंगे कि क्या उस ज़माने में कितनी मेहनत से, जब इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, चीज़ों को तलाशना ये नहीं था, बहुत आसान नहीं था, उस समय इतनी मेहनत की गई है इस किताब में कि वाकई में वो कमाल की है। इसके बाद राजगुरु पर यह किताब केंद्रित है। लेखक हैं अनिल वर्मा और प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने इसे प्रकाशित किया है। इस किताब में राजगुरु के बारे में चूंकि बहुत कम किताबें प्रकाशित हुई, तो राजगुरु के बारे में ये किताब महत्वपूर्ण है। इसमें आप पूरी उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो स्थान हैं या व्यक्ति हैं, वो उन सब की तस्वीरें भी इस किताब में हैं। तो ये किताब आप राजगुरु को जानने समझने के लिए पढ़ सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसके लेखक हैं शिशिर कुमार बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के भतीजे थे और जो सबसे अधिक करीब थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे भी, और जब उन्हें देश छोड़ करके वो चुपके से जब गए थे सुभाष चंद्र बोस, सबकी आंखों में धूल झोंक कर, तो उस समय भी जो सहयोगी थे, जिन्हें घर के एकमात्र सदस्य जिन्हें सब कुछ की जानकारी थी, वो शिशिर कुमार बोस थे। उन्होंने ये किताब लिखी है और बड़े ही प्रामाणिक ढंग से ये किताब लिखी गई है। तो सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी है। इसे अगर आप सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी को जानना चाहते हैं तो ये किताब महत्वपूर्ण है। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और साथ ही जान लीजिए आज़ाद हिंद फौज की कहानी। आज़ाद हिंद फौज के ही एक बड़े अधिकारी थे, आज़ाद हिंद सरकार के S.A. अय्यर, उन्होंने ये किताब लिखी है और नेशनल बुक ट्रस्ट ने ही इस किताब को भी प्रकाशित किया है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई थी, कब कब उस आज़ाद हिंद फौज पर क्या मुसीबत आई, फिर कैसे वो हैंड ओवर हुआ सुभाष चंद्र बोस के हाथों में, और अंतिम किस तरह से फिर मुकदमा चला, या सुभाष चंद्र बोस कैसे उसे सुरक्षित जगह तक ले गए लड़कियों को, बाकी सब कुछ इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है। या फिर मुकदमा चलने के बाद फिर क्या हुआ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का, कमांडरों का, उन सब की जानकारी इस किताब में मिलेगी। आज़ाद हिंद फौज की कहानी, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसे प्रकाशित किया है। सुभाष चंद्र बोस से ही जुड़ी हुई एक किताब है तरुणाई के सपने। इसमें सुभाष चंद्र बोस के निबंध, उनके दिए गए भाषण, महत्वपूर्ण अलग अलग विषयों पर, वो सब कुछ इसमें संकलित है। सुभाष चंद्र बोस खुद क्या सोचते थे, जैसे कोई किताब लिखता है उसमें तो कुछ न कुछ राय रत्ती तो कम से कम फर्क आ ही जाना है, लेकिन ये उसमें सिर्फ इसमें संकलन है। सिर्फ ये है कि उन्होंने जो अंग्रेजी में भी भाषण दिया था या बांग्ला में भाषण दिया था या लिखा था, उन सब का हिंदी में रूपांतरण है। तो ये तरुणाई के सपने सुभाष चंद्र बोस की ये किताब है। भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे प्रकाशित किया है। ये अगर सुभाष चंद्र बोस के विचारों को आप जानना चाहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर उनके ख्यालात जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये है रानी लक्ष्मीबाई और लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा।
ये प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। वृंदावन लाल वर्मा को लक्ष्मीबाई के जीवनीकार के रूप में ख्याति है और इस किताब में लक्ष्मीबाई की जीवनी है, कैसे कैसे लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर के या उनके और पुराने जो पुरखे थे, फिर उनकी शादी होती है और कैसे फिर अंग्रेज़ों से पूरी लड़ाई होती है, कैसे वो शहीद होती हैं, ये सारी कहानियाँ इस किताब में ईमानदारी के साथ मौजूद हैं। ये है तांत्या टोपे। इंदुमती सेवड़े ने इसे लिखा है, तांत्या टोपे नाम है इस किताब का। अनुवाद किया है सुंदरलाल श्रीवास्तव ने और नेशनल बुक ट्रस्ट से ये किताब प्रकाशित है। तांत्या टोपे के बारे में इसमें है, याद रखिए तांत्या टोपे 1857 की लड़ाई को सबसे अधिक दिन तक लड़ने वाले लोगों में थे। तो तांत्या टोपे के बारे में जितनी भी जानकारियाँ दी जा सकती हैं और जो कुछ भी उनके बारे में मिथक प्रचलित हैं, उन सब के बारे में इस किताब में जानकारी दी गई है। लक्ष्मीबाई की एक महत्वपूर्ण सहयोगी थी झलकारी बाई। इनके बारे में जानकारी कम मिलती है, लेकिन इसे प्रकाशित करने की कोशिश की गई है, सहेजने समेटने की कोशिश की गई है। सतनाम सिंह ने इसे लिखा है और सम्यक प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। झलकारी बाई के बारे में जानने के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इसमें झलकारी बाई और फिर वो जिस समुदाय से आती थी उसके बारे में भी विस्तृत बहुत अधिक नहीं कहेंगे, पतली किताब है, लेकिन जरूरत भर इसमें वर्णन मौजूद है। ये एक किताब है काकोरी कांड और मेरी क्रांतिकारी जीवन कथा। इसके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में ही अपनी आत्मकथा एक तरह से लिखी थी और पूरी कहानियां अलग अलग लिखी थी क्रांतिकारी जीवन पर। वो ये किताब है। मैंने जो ये किताब खरीदी है इसे लोकहित प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की अपनी किताब है, तो इसलिए इस किताब को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये है प्रसिद्ध किताब सिंहावलोकन। लेखक हैं यशपाल, जो क्रांतिकारी दल से जुड़े रहे हैं। हालांकि ये किताब काफ़ी विवादित रही और अधिकतर क्रांतिकारियों ने इस किताब को खारिज किया है, चूँकि यशपाल जो हैं वो क्रांतिकारी संगठन में बहुत बाद में आते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि भगत सिंह वगैरह की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हैं। दिल्ली में उन्होंने बम बनाया था। बाद में ऐसी भी स्थिति आई थी कि यशपाल पर ही चंद्रशेखर आज़ाद ने सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। उन सब का भी उन्होंने जिक्र थोड़ा सा किया है, लेकिन अपना पक्ष रखते हुए। दिक्कत इस किताब में है कि यशपाल ने खुद को हर जगह मौजूद रखने की कोशिश की और उन्होंने खुद को भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से भी बड़ा क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश की है। तो कई सारी चीज़ें हैं। इस किताब को सिर्फ कभी मत पढ़िएगा। जब इस किताब को पढ़िएगा तो और भी दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना आपको होगा, नहीं तो ढेर सारी गलतफहमियां हो सकती हैं। कभी बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन ये सिंहावलोकन से अधिक डिंगावलोकन है, क्योंकि इसमें डींगे अधिक हाकी गई है। और जब दूसरे क्रांतिकारियों को पढ़ने लगेंगे तो ये बात अधिक स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। शुरू में मुझे भी इस किताब ने काफ़ी प्रभावित किया था, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे दूसरे क्रांतिकारियों को मैं पढ़ा, ये इस किताब से मुझे रुचि हो गई और इससे बहुत कम, न के बराबर, जहां कहीं एकदम बिल्कुल जरूरत हो या दूसरे क्रांतिकारियों ने जिसे सही माना है जिस हिस्से को, वही हिस्सा सिर्फ मैं इससे उठाता हूं। यह किताब है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। कुमार सुरेश सिंह ने लिखा है। बिरसा मुंडा के बारे में जानने के लिए क्या वहाँ की परिस्थितियाँ थी, क्यों आखिर आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा का क्या योगदान रहा और फिर उनका अंत कैसे हुआ, ये सारी कहानियाँ इस किताब में हैं। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, ये नाम से ही बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के बारे में जानने के लिए ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब है आज़ादी की जंग, बिहार के मशहूर क्रांतिकारी। इसे लिखा है नागेंद्र मोहन प्रसाद श्रीवास्तव, जिनको हम लोग NMP श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। बिहार के पत्रकार थे और बिहार में क्रांतिकारी संगठन से जुड़े लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप बिहार के क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे लोग जो क्रांति से जुड़े रहे, सशस्त्र आंदोलन से जुड़े रहे स्वतंत्रता संग्राम में, तो ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसे प्रकाशित किया है और ये किताब आप अगर बहुत कम जगहों पर मिलेगी, लेकिन अगर पटना आते हैं तो ये किताब बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में जा करके आप खरीद सकते हैं।
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही एक और किताब है जिसे लिखा है डॉक्टर राम भगवान सिंह ने। यह है अगस्त क्रांति के अमर शहीद राम गोविंद सिंह। अगस्त क्रांति के दौरान आप लोग हो सकता है इससे परिचित हों, सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए 7 छात्र शहीद हुए थे, जिनमें एक थे राम गोविंद सिंह। तो उनका इसमें जीवन है, बहुत ही पतली किताब है, लेकिन उनके बारे में जो उपलब्ध जानकारियां हैं वो सब इसमें हैं। साथ ही बहुत ही संक्षेप में बाकी अन्य 6 क्रांति जो छात्र शहीद हुए थे उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। इसे प्रकाशित किया है बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना ने। यह है अगस्त क्रांति पर महत्वपूर्ण किताब, लिखा है प्रोफेसर बलदेव नारायण ने, खास तौर पर बिहार को लेकर के। अगस्त क्रांति की शुरुआत कैसे हुई देश में, उस पर भी ये भूमिका इस किताब में है लंबी चौड़ी। और फिर बिहार में जितनी घटनाएं हुई थी, चूंकि 1942 की क्रांति में सबसे अधिक बलिदान बिहार ने दिया, सबसे अधिक लोग यहाँ मारे गए थे। ये आप समझ लीजिए कि इसमें मरने वालों की भी सूची है बहुत कुछ, और जो कुछ भी जहाँ जहाँ जैसे कांड हुआ था जिस डेट में, उसका बहुत ही सही ढंग से, प्रामाणिक ढंग से इस किताब में वर्णन है। तो अगस्त क्रांति को जानने समझने के लिए, और खास करके बिहार के संदर्भ में कि बिहार में क्या हुआ था, कैसे हो रहा था, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिहार राज्य अभिलेखागार ने प्रकाशित किया है। लेखक हैं प्रोफेसर बलदेव नारायण। अगली किताब है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। बिहार से जुड़े लोग, वो सशस्त्र आंदोलन से जुड़े लोग हों या अहिंसक तरीके से लड़ने वाले लोग हों, मतलब यहाँ खुदीराम बोस वगैरह से लेकर के, और ये संयुक्त बिहार का है, मतलब इसमें झारखंड के भी जो लोग जुड़े हुए थे उन सब के बारे में भी इसमें जानकारी है। और वो बिरसा मुंडा हो या फिर यहाँ राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो या मौलाना मजहरुल हक हो, सबके बारे में ये हैं। फिर जेल में कैसे वो लोग रहते थे, साहित्य में कितना अधिक योगदान रहा है बिहार में, जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उस समय कैसे साहित्य रचे जा रहे थे, ये सब कुछ इस किताब में है। और कब कब यहाँ पर कब केंद्र बना बिहार, ये तो बिहार को लेकर के खास तौर पर, संयुक्त बिहार मतलब बिहार और झारखंड जब एक साथ था, उसको लेकर के ये किताब लिखी गई है, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। इस किताब के प्रधान संपादक हैं कमलाकांत उपाध्याय। बिहार में राष्ट्रीयता का विकास, ये कैसे कैसे बिहार में वो सशस्त्र क्रांति हो या अहिंसात्मक तरीके से ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी है, इसको लेकर के ये किताब लिखी गई है। लिखा है NMP श्रीवास्तव ने, जिनकी किताब की आज़ादी की जंग की पहले चर्चा हो चुकी है। और पूरा रेफरेंस देते हुए, मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि हर चीज़ को कहाँ से वो स्रोत क्या है उस बात का, ये लेते हुए ये किताब लिखी गई है। अगर आप बिहार के हैं या बिहार में राष्ट्रीयता का विकास कैसे कैसे स्वाधीनता संग्राम आगे बढ़ा, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से शुरू हुआ, जानना चाहते हैं तो ये किताब महत्वपूर्ण है। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने ही इस किताब को भी प्रकाशित किया है। ये गणेश शंकर विद्यार्थी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और क्रांतिकारियों के संरक्षक कह लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी की ये जीवनी है। इसे लिखा है मोतीलाल भार्गव ने और प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने इसे प्रकाशित किया है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके कर्म को आप जानना चाहते हैं तो ये किताब जरूर खरीदना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला जो प्रकाशन विभाग का चलता है, उसी श्रृंखला में ये किताब भी प्रकाशित की गई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी संचयन, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो कुछ भी लिखा अपने जीवन में, उसमें से लगभग, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण संचयन है, लेकिन लगभग उस मोटे तौर पर सारी रचनाओं का संचयन है। कुछ बहुत कम ही रचनाएं छूटी होंगी। साहित्य अकादमी ने इसे प्रकाशित किया है। गणेश शंकर विद्यार्थी को जानना समझना चाहते हैं, चूंकि वहीं रह करके भगत सिंह ने भी पत्रकारिता सीखी थी, तो और बहुत बड़े ही नाम थे, हमेशा ही देश में पत्रकारिता के लिए एक कह लीजिए कि आदर्श पुरुष माने जाएंगे, सर्वोच्च शिखर माने जाएंगे पत्रकारिता के लिए भारत में। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की तमाम रचनाओं का इसमें संकलन है और इसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। इसमें संकलन वगैरह अगर देखें, सुरेश सलील ने इसका चयन और संपादन किया है। ये किताब सत्य के साथ प्रयोग
जिसे महात्मा गांधी की आत्मकथा का दर्जा भी हासिल है। ये आत्मकथा ही है, लेकिन गांधी ने इसे नाम रखा था अपना सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, अंग्रेजी में जो आया था। मेरे पास हिंदी वाली किताब है और इसे आप अलग अलग प्रकाशन, ढेर सारे प्रकाशकों ने अपने अपने हिसाब से प्रकाशित किया है। सबसे सस्ती किताब ये आपको नवजीवन ट्रस्ट से, जहाँ से मैंने खरीदी है, वहाँ से ये मिलेगी। महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है और पूरी ईमानदारी से उन्होंने इसे लिखा। जहाँ उन्होंने गलती की या सही उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने लिखा है और आप इसे पढ़ करके उनकी गलतियों को तलाश सकते हैं, उनकी सही चीज़ों को भी देख सकते हैं। आपको प्रेरणा लेना है, प्रेरणा भी ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इस किताब को पढ़िए। गांधी जी क्या थे, क्या करते थे, कैसे करते थे और उनकी खुद की सोच क्या थी। क्योंकि बाकी जो दूसरे लेखक लिखते हैं वो लिखेंगे अपने हिसाब से, गांधी जी ने क्या किया और उनका उस संबंध में अपना क्या खुद का सोचना था, इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। ये हिंद के सरदार वल्लभ भाई पटेल पर यह किताब है और इसे लिखा है रावजी भाई पटेल ने। नवजीवन ट्रस्ट से ही ये किताब प्रकाशित हुई है, लिहाजा ये किताब आप खरीद सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बेहतर तरीके से जानने समझने के लिए। क्या थे पटेल, क्यों इतने बड़े नेता थे, क्या उन्होंने किया था, क्या उनका सोचना था, किन किन मुद्दों पर उनका बाकी नेताओं के साथ मतभेद था और किस हद तक मतभेद था, इसे जानना और समझना है तो ये किताब सरदार पटेल की ये किताब जिसका नाम है हिंद के सरदार, इसको खरीदिए और पढ़िए। ये किताब है जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला, जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने शुरू की है, उसी श्रृंखला में ये किताब है और इसे लिखा है एम चेलापति राव ने। तो जवाहरलाल नेहरू को हालांकि जानने समझने के कई उन पर किताबें हैं। मेरी कहानी जो उनकी हिंदी में है, उनकी आत्मकथा है, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हिंदी में भी अब वो किताब आ चुकी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये सारी चीज़ें उनको जानने समझने के लिए काफ़ी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। लेकिन अगर एक किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानना समझना चाहते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, इससे देख करके आप समझ सकते हैं। ये किताब है बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के सहयोगी, लेखक हैं अनिल वर्मा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस किताब को प्रकाशित किया है। बटुकेश्वर दत्त पर बहुत कम किताबें लिखी गई या न के बराबर लिखी भी गई तो इस तरह से रखा गया ताकि वो लोग पढ़ नहीं सकें। तो ये किताब एक जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। बटुकेश्वर दत्त को, जिन्होंने भगत सिंह के साथ जाकर के असेंबली में बम फेंका था, उनको जानने समझने के लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें बटुकेश्वर दत्त से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें भी इस किताब में हैं और लगभग ज़रूरत भर सामग्री इसमें है बटुकेश्वर दत्त के लिए। इसे प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने, अनिल वर्मा ने लिखा है, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी। ये खुदीराम बोस किताब का नाम है। अरुण सिंह लेखक हैं, बिहार के ही लेखक हैं और बहुत अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। संवाद प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इसमें खास बात यह है कि खुदीराम बोस का जो मुकदमा चला था, तो उस मुकदमे की कार्रवाई का भी पूरा इसमें जो ज़रूरत है जिसकी, उसका लेखा जोखा है। साथ ही जो फांसी वाला जो हमने एक वीडियो जारी किया था कि फांसी का लाइव जो लिखा गया था, इस किताब में से ही हमने ये वो लिया था। इस किताब में वो दर्ज है, फांसी की लाइव रिपोर्टिंग। तो ये किताब आप खुदीराम बोस को जानने के लिए, उनका मुकदमा, उनकी ज़िंदगी और फिर फांसी के बाद अंतिम संस्कार वगैरह जानने के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हैं। साथ ही खुदीराम बोस पर एक और किताब अच्छी आई है, हितेंद्र पटेल ने लिखा है अप्रतिम क्रांतिकारी खुदीराम बोस। इसे प्रकाशित किया है प्रकाशन विभाग ने और इसमें तस्वीरें भी हैं, ढेर सारी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं खुदीराम बोस से जुड़ी हुई और उनकी ज़िंदगी, रेफरेंसेज जिसमें बहुत अधिक दिया गया है और सबका मतलब कहाँ से कौन सी सामग्री ली गई और किस घटना पर या किस अंश पर अलग अलग लोगों का क्या कहना है, वो सब भी इसमें मेंशन किया गया है। बैकुंठ शुक्ल पर आमतौर पर तो कहीं कोई किताब मिलती नहीं, कहीं कोई किताब प्रकाशित भी नहीं है, लेकिन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ने ये किताब, बहुत पतली किताब है, इसे प्रकाशित किया है
और इसमें उनसे जो कुछ भी उनसे जुड़ी सामग्री हो सकती थी, मात्र 39 पेज की ये किताब है, तो वो सब कुछ देने का प्रयास किया गया है। और इसे किताब को लिखा है डॉक्टर मदन मिश्र ने। ये वैकुंठ शुक्ल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फिलहाल जो उपलब्ध स्रोत हैं उसमें बेहतर स्रोत ये है। इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं जो उनके मुकदमे से संबंधित हैं। ये किताब है बहादुर शाह का मुकदमा। भारत के अंतिम बादशाह कह लीजिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी, उन पर लगाए गए आरोप और फिर जो उन पर पूरा मुकदमा चलाने का नाटक किया गया था लाल किले में, ये वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। जब यहाँ सिपाही, फौज के सिपाही सैनिक जब विद्रोह पर उतर गए तो उन सिपाहियों ने अपना नेता, अपना बादशाह माना बहादुर शाह जफर को, और वहाँ से फिर मुकदमा, लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। वो पूरे मुकदमे का ये एक तरह से कह लीजिए कि पूरा ट्रायल है, पूरी प्रोसीडिंग है। और इस किताब को आप बहादुर शाह जफर का मुकदमा समझने के लिए, और कैसे एक बादशाह को अपमानित किया गया और कैसे झूठे आरोप लगाए गए, किस तरह से सारा कुछ मजाक बना दिया गया और ढोंग रचाने का, जबकि दिखाने का की मंशा ये थी कि हम बहुत न्यायिक हैं और देखिए राजा को भी दंड देने जा रहे हैं तो अदालत लगा करके, लेकिन पूरा पाखंड कैसे रचा गया। हालांकि इसमें हेर फेर नहीं किया गया, हूबहू रखा गया है, फिर भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा। इसे लिखा है ख्वाजा हसन निजामी ने और राजकमल ने इसे प्रकाशित किया है। तो ये किताब आप उस मुकदमे को जानने के लिए पढ़ सकते हैं। बहादुर शाह जफर का जो मुकदमा था, नाम है बहादुर शाह का मुकदमा, राजकमल प्रकाशन, लिखा है ख्वाजा हसन निजामी ने। ये वो किताबें थी जो यहाँ पर मैंने रख ली थी तैयारी करते हुए, और जिन किताबों से मैं लेता हूँ और जो किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, जहाँ से सामग्रियाँ ली हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। वीरेंद्र संधू की लिखी हुई किताब युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे प्रकाशित किया। इसमें भगत सिंह के, जैसा कि नाम से जाहिर है, उनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी है और उनके जीवन के बारे में भी, खास तौर पर भगत सिंह का वो जीवन जो सिर्फ उनके परिवार के पास था। तो भगत सिंह की माँ से पूछ करके और वो सब कुछ लिखा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और इस किताब का रेफरेंस हर कोई देता है। जब भी भगत सिंह पर कोई किताब लिखी जाएगी तो इस किताब का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। ये भगत सिंह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और फिर एक और भगत सिंह पर किताब है अमर शहीद भगत सिंह के नाम से, जिसे लिखा विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर का नाम आमतौर पर आवारा मसीहा के लिए लिया जाता है, लेकिन अमर शहीद भगत सिंह पर उन्होंने गजब की किताब लिखी है। हिंद पॉकेट बुक्स ने उसे प्रकाशित किया। यह जीवनी है और इसमें शोध, उस समय जो भी क्रांतिकारी जीवित बचे हुए थे उन सब से मिल करके और विष्णु प्रभाकर ने ये किताब लिखी थी। उसमें बटुकेश्वर दत्त से भी उन्होंने भेंट की थी, शिव वर्मा से, भगवान दास माहौर से, जयदेव कपूर से और ऐसे कई और लोगों से। शिव वर्मा, जिनकी चर्चा हुई थी यश की धरोहर के समय, उन्होंने एक बहुत ही खास किताब लिखी है संस्मृतियाँ, और इसमें उन्होंने अपने जो शहीद उनके जो साथी हुए थे भगत सिंह के दौर में, वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, महावीर सिंह हो या फिर भगवती चरण बोहरा हो, उन सबकी जीवनी है। और शिव वर्मा ने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसे उनकी बातचीत हुई उन लोगों से, जितनी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, अपने सभी शहीद साथियों के बारे में इस किताब में उन्होंने लिखा है। उषा चंद्रा की एक किताब प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है, सन 57 के भूले बिसरे शहीद। बहुत सारे क्रांतिकारी भुला दिए गए, उनमें से कुछ के बारे में इस किताब में चर्चा है। सन 57 के भूले बिसरे शहीद, इस किताब से भी कुछ वीडियो आप लोगों के सामने पेश किए जा चुके हैं और भी इस किताब से मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या दिया जा सकता है। फिर सावरकर की किताब है, विनायक सावरकर की लिखी हुई किताब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसे निर्मल साहित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इस किताब का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज़ादी जब नहीं मिली थी, जब हमारा स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था, उस समय भी ये किताब पढ़ी जाती थी, इसलिए कि 1857 के बारे में सबसे पहले प्रामाणिक रूप से लिखने की कोशिश की थी सावरकर ने, और इसमें बहुत ही ईमानदारी से ये किताब लिखी गई। आप सावरकर से सहमत हो या न हो, लेकिन 1857 की क्रांति को जानना है तो इस किताब को जरूर पढ़िए।
एक और किताब है आज़ादी के परवाने। उसमें भी कई भूले बिसरे मोटे तौर पर क्रांतिकारियों के बारे में है। रामरख सहगल इसके संपादक हैं और ये कर्मयोगी प्रेस से प्रकाशित हुई है। ये कह लीजिए कि जीवनियों का संकलन है, क्रांतिकारियों के जीवनियों का संकलन। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिससे कई वीडियो में मैंने मदद ली है और हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ने के लिए भी कहा जाता था जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। वो किताब है बंदी जीवन। सचिंद्र नाथ सान्याल जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और जिन्हें 2 बार अलग अलग आजीवन काले पानी की सजा मिली। एक बार पहले सजा मिली, छूट करके आए, फिर दूसरी बार वो दूसरे कांड में पकड़े गए, फिर उन्हें सजा मिली आजीवन काले पानी की। वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसमें अपना पूरा लिखा है, कैसे उन्हें सजा हुई और अपने बारे में कम लिखा, जो कुछ उन्होंने देखा उस दौर में कि देश में आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, क्या किसका रोल है, जो कुछ भी उन्होंने सुना। जब काले पानी की सज़ा में थे तो वहाँ पर जो और लोग बंद थे, सज़ा काट रहे थे, उन सब से भी बातचीत के बाद ये किताब तैयार हुई। आत्माराम एंड सन्स ने इस किताब को प्रकाशित किया है। बंदी जीवन आज भी वो किताब उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज़ादी के पहले, इसलिए इस किताब को भी ज़रूर पढ़िए अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो। चंद्रशेखर आज़ाद पर कम ही किताबें लिखी गई हैं, अलग से संकलन में भले ही मिल जाए, तो एक किताब डॉक्टर भवान दास राणा ने लिखी है, चंद्रशेखर आज़ाद इस नाम से, और इसे प्रकाशित किया है भारतीय ग्रंथ निकेतन ने। मनमथनाथ गुप्त की एक और प्रसिद्ध किताब है। अगर आप स्वाधीनता संग्राम, खास करके क्रांतिकारियों का स्वाधीनता संग्राम कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा और इसके महत्वपूर्ण पड़ाव क्या थे, ये जानना और समझना चाहते हैं तो, और उस किताब का नाम है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। नाम से ही ये जाहिर हो जाता है कि ये पूरी तरह से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था उसका इतिहास है। काफ़ी मेहनत की गई है, कुछ अंशों पर जब तब उंगली जरूर उठी है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक सही लिखा है। और इस किताब को जब क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास आप जानना समझना चाहते हैं तो इसे आप जरूर पढ़िए। इसे भी प्रकाशित किया है आत्माराम एंड सन्स ने। शहीद सुखदेव पर सबसे प्रामाणिक किताब है मेरे भाई शहीद सुखदेव। ये सुखदेव के अपने सगे भाई मथुरादास थापर ने लिखी है। प्रवीण प्रकाशन से यह किताब प्रकाशित हुई थी। अब ये किताब हालांकि आसानी से उपलब्ध नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से इस किताब का इंतजाम किया, लेकिन पूरी प्रोसीडिंग बुक उन्होंने उसको उठा करके उससे पढ़ा और जो कुछ भी वो उस समय जितने सुखदेव या भगत सिंह के साथियों से मिल सकते थे, मिल करके सुखदेव पर जो आरोप लगे थे उसकी सच्चाइयों को भी, सुखदेव के पूर्वजों के बारे में, उनके किशोरावस्था, बचपन की अवस्था, या फिर जब वो क्रांतिकारी बने, जब फांसी उनको होने वाली थी, उस समय तक सब कुछ इस किताब में है। और साथ ही इस किताब में आपको जहाँ बहुत सारे, सुखदेव एक चीज़ जान लीजिए कि वो एकमात्र क्रांतिकारी थे जिन्होंने ट्रायल के दौरान, जब मुकदमे के दौरान सबसे अधिक प्रोसीडिंग बुक पर अपना अलग से नोट हाशिए में लिखते गए। तो वो सब पेज जहां महत्वपूर्ण जो भी है वो इस किताब में उसकी फोटो भी दी हुई है, तो आपको ये जानने समझने में भी मौका मिलेगा। सुखदेव का अलग मिजाज था और सुखदेव क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, ये जानने के लिए सुखदेव की इससे अच्छी कोई किताब नहीं आई है। और कभी भी सुखदेव पर कोई किताब लिखी जाएगी तो इस किताब का रेफरेंस लिए बिना कोई किताब नहीं लिखी जा सकती है। एक और किताब है मेरे क्रांतिकारी साथी। अगर आप भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज अगर आपने खरीद लिया है या उसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चांद फांसी अंक पढ़ लीजिए। ये 2 किताबें अगर आपके पास हैं तो ये अलग से नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसमें भगत सिंह ने जो कुछ भी लिखा है क्रांतिकारियों के बारे में उसका संकलन है। वीरेंद्र संधू ने यह संकलन किया है, राजपाल एंड सन्स ने इसे प्रकाशित किया है। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सुमनेश जोशी ने इसे लिखा है और ग्रंथागार ने इसे प्रकाशित किया। प्रकाशक का नाम है ग्रंथागार। इस किताब में राजस्थान में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में लिखा हुआ है और ये संकलन है। अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी उनके जीवनियों का ये संकलन है।
रास बिहारी बोस, किताब का नाम है। शंकर सहाय सक्सेना ने लिखा है। मुक्तवाणी ने इसे प्रकाशित किया है, मुक्तवाणी प्रकाशन। रास बिहारी बोस हमारे आज़ादी के एक बहुत बड़े सेनानी रहे हैं। वो गद्दार पार्टी की लड़ाई हो तब भी, जब पंजाब में आंदोलन होना था उस समय भी, और फिर जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात हो तब भी, विदेशों में जा कर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई का वातावरण तैयार करना हो तब भी, उस हिसाब से उन्हें याद नहीं किया जाता। अगर आप रास बिहारी बोस को पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब पढ़िए, शंकर सहाय सक्सेना की लिखी किताब मुक्तवाणी प्रकाशन। स्वाधीनता का संग्राम, विष्णु प्रभाकर ने एक और किताब लिखी है स्वाधीनता संग्राम पर। इसे प्रकाशित किया सूर्य प्रकाश मंदिर। इसमें 6 भागों में पूरे स्वाधीनता संग्राम को बांटा गया है, 6 खंड में, और तिथि के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण 6 घटनाएं हैं, अपने हिसाब से 6 घटनाओं को लिया है विष्णु प्रभाकर ने और 6 भाग में बांट करके इस किताब को लिखा। एक ही किताब में 6 खंड आपको मिल जाएंगे। स्वाधीनता का संग्राम नाम से विष्णु प्रभाकर लेखक। सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब लिखी गई है, विश्व प्रकाश गुप्ता व मोहिनी गुप्ता, दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी है, राधा पब्लिकेशंस के। एक किताब तो शिशिर कुमार बोस वाली किताब पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। इसे राधा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। इसमें भी जीवनी है और थोड़ा बहुत और भी वो जानकारियां जुटाई गई हैं जो शिशिर कुमार बोस जो जानकारी नहीं दे पाते। तो इस हिसाब से कुछ अलग जानने की अगर और ख्वाहिश बच जाती है तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ये किताब आप ले सकते हैं। लोकमान्य तिलक के 11 व्याख्यान और उनका मुकदमा, यह किताब है। ग्रंथ प्रकाशक अकादमी ने इस किताब को प्रकाशित किया है। इस किताब में तिलक के, लोकमान्य तिलक के 11 महत्वपूर्ण भाषण हैं और उनका जो प्रसिद्ध मुकदमा चला था, खुदीराम बोस वगैरह ने जब बम फेंका था और उस पर उनका केस हुआ था, तो उस केस के बारे में जो ट्रायल है, जो महत्वपूर्ण उसमें जो भी बिंदु हैं, यादगार रखने लायक चीज़ें हैं, वो सब कुछ इस किताब में मेंशन किया गया है। तो इस हिसाब से आप ये किताब पढ़ सकते हैं। उधम सिंह, हीरो इन द काउज ऑफ इंडियन फ्रीडम, उधम सिंह पर यह लिखी गई अब तक की बेहतरीन किताब मानी जाती है और इसे राकेश कुमार ने लिखा है। चिंतन प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। ये अंग्रेजी में किताब मेरे पास है, हिंदी का अभी जो वर्जन है, हिंदी रूपांतरण, वो किताब अभी मुझे नहीं मिल सकी है। तो अगर आप अंग्रेजी में पढ़ने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं उधम सिंह को, तो ये किताब आप पढ़िए। लाला हरदयाल के स्वाधीन विचार, और इस किताब को लिखा है नारायण प्रसाद अरोड़ा ने। भीष्म एंड ब्रदर्स ने इस किताब को प्रकाशित किया है। इसमें लाला हरदयाल नाम से सब लोग वाकिफ हैं। गदर पार्टी का जब भी नाम लिया जाएगा तो लाला हरदयाल का नाम लिया ही जाएगा। इस किताब में उनके लेख हैं और भाषण हैं। तो वो अगर आप लाला हरदयाल के अपने विचार, बाकी लोग जो लिखेंगे वो अलग चीज़ है, उनके अपने क्या विचार थे अलग अलग मसलों पर, अलग अलग विषयों पर, वो जानना है तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। भारत में सशस्त्र क्रांतिकारी चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास, मनमथनाथ गुप्त ने इस किताब को लिखा है और नागरी प्रेस ने इसे प्रकाशित किया है। मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास पर कई किताबें लिखी हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। कुछ जो उनके ख्याल से विषय रह गए थे, जो वो नहीं दे पाए थे, बाद में उन्हें कुछ और सामग्रियां मिली, तो इस किताब में उन्होंने उन्हें रखा है। भारत के महान क्रांतिकारी, इसे लिखा है ललन प्रसाद व्यास ने। गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ ने इसे प्रकाशित किया है। ललन प्रसाद व्यास ने इस किताब में क्या अलग किया है कि जब ये किताब लिख रहे थे उस समय जितने भी क्रांतिकारी जीवित थे और खास करके जो भुला दिए गए थे, उनसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और फिर ये किताब लिखी है। इस हिसाब से ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर लाइव अंतिम क्षणों में, चूंकि उस समय सब वृद्ध हो चुके थे, मौत के आसपास थे, उस समय क्रांतिकारियों के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे, ये जानना है तो इस किताब को पढ़िए। भारत के महान क्रांतिकारी इस किताब का नाम है। कुछ और ज़रूरी किताबें जिनका कि मैंने सहारा लिया है आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने में, उनमें से एक तो है पूर्णाहुति। महात्मा गांधी पूर्णाहुति, ये हिंदी में नाम है, मूल किताब अंग्रेजी या गुजराती में लिखी गई थी, ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो वो 3 खंड में वो किताबें हैं और वो गांधी के अंतिम जीवन को जानने के लिए वो बहुत ज़रूरी किताब है। तो
ये 3 खंड अलग अलग हैं, नवजीवन ट्रस्ट के द्वारा ये प्रकाशित की गई हैं। प्यारे लाल जी ने लिखा है, जो उस समय महात्मा गांधी के कह लीजिए निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे। और कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। आज़ादी मिलने के तुरंत पहले से लेकर के और महात्मा गांधी की हत्या किए जाने तक, तो वो सारा कुछ इसमें मिलेगा। कैसे कहाँ दंगा भड़क रहा था, कैसे उसे शांत करा रहे थे, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं थी और वहाँ गांधी क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल विस्तृत ढंग से, सबसे अधिक बेहतर ढंग से, और चूंकि वो आंखों देखी सारी चीज़ें कही गई हैं, जो कुछ भी वो देख रहे थे प्यारे लाल वो लिख रहे थे। तो ये किताब बहुत अधिक महत्वपूर्ण है गांधी के जीवन के अंतिम दिनों को जानने समझने के लिए। किताब अभी मेरे पास नहीं है, एक साथी ले गए थे मांग करके, उनके पास अभी वो किताब है। 2 और किताब गांधी से ही जुड़ी, एक ये है चंपारण आंदोलन 1917 और इसके लेखक हैं आशुतोष पार्थेश्वर। ये चंपारण आंदोलन जहाँ से गांधी का कह लीजिए भारत में मुख्य रूप से ये शुरू होता है आंदोलन, बिहार का चंपारण सत्याग्रह। तो ये किताब जो है ये संकलन है और अद्भुत संकलन है। उस दौरान समाचार पत्रों में क्या छप रहा था, मीडिया में क्या हो रहा था, और उस दौरान जितनी भी रिपोर्टिंग की गई है, पूरी पत्रकारिता उस समय का देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जो अखबार थे, मीडिया वाले थे जो सत्ता के साथ थे, बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले थे जो जनता के साथ थे। ये आज की ही केवल बात नहीं है, उस समय भी ऐसा होता था। और जो कुछ भी जिसने जैसा लिखा है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, ये उसमें सब कुछ संकलित है। प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है, चंपारण आंदोलन 1917। तो उस दौरान की पत्रकारिता को जानने के लिए, 1917 की चंपारण आंदोलन के पूरी पत्रकारिता को जानने के लिए, गांधी के जाने से पहले और फिर जो कुछ भी हुआ या गांधी के लौटने तक, ये सब कुछ इसमें दर्ज है। और एक और किताब है, जब नील का दाग मिटा, चंपारण 1917। ये भी चंपारण आंदोलन पर ही लिखी गई किताब है। इसके लेखक हैं पुष्यमित्र, राजकमल से ये किताब प्रकाशित हुई है। तो इस किताब में पृष्ठभूमि का क्या था, वहाँ नील की खेती क्यों बदनाम थी और गांधी को क्यों जाना पड़ा और गांधी ने जा करके क्या किया और उसका क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए ये किताब महत्वपूर्ण है। तो ये जब नील का दाग मिटा, चंपारण 1917, लेखक पुष्यमित्र, राजकमल ने इसे प्रकाशित किया है। एक और जरूरी किताब इस सूची में छूट गई थी, उसे भी जान लीजिए। ये है भगत सिंह अमर विद्रोही। लेखक हैं मलविंदरजीत सिंह बड़ैच। तो ये किताब एक तो कि भगत सिंह की जीवनी लिखने में बहुत अधिक मेहनत की गई है इस किताब में, तो पूरी तरह से जो भी सही संदर्भ है वहाँ से लिए गए हैं। साथ ही एक बड़ी खासियत यह भी है कि इस किताब को लिखने में उस समय भगत सिंह के जो भी दोस्त जीवित थे या उनके परिवार के लोग थे, उन सब से भी बातचीत करके इस किताब को लिखी गई है। और ख़ास तौर पर भगत सिंह की माँ का इंटरव्यू, जो अब भी बड़ैच साहब के पास, बड़ैच साहब के यहाँ सुरक्षित है, वो उन्होंने बातचीत की, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग कर ली थी। और भगत सिंह की माँ के द्वारा जो बहुत सारी बातें बताई गई हैं वो इस किताब में हैं। तो भगत सिंह के जीवन के और कई ऐसे पहलुओं से जो पहले से कहीं बातचीत में या किताबों में नहीं आई हैं, वो सब जानने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है। लेखक का नाम, किताब का नाम जान चुके, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ने इसे प्रकाशित किया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी किताब है। इन किताबों के अलावा और ये सब जो सूची है, बिहार राज्य अभिलेखागार से है, मुझे काफ़ी मदद मिली है। वहाँ जो संग्रहित हैं जो दस्तावेज, उनसे भी, और वहाँ जो लाइब्रेरी स्थापित है वहाँ से भी। इसके अलावा फिर खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है, वहाँ से बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो पुस्तकालय है वहाँ से, गांधी संग्रहालय में गांधी पुस्तकालय है वहाँ से, और फिर कुछ पटना यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ से। इन जगहों से भी मुझे काफ़ी मदद मिली है और मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ भी जाता हूँ सामग्री तलाशने, और देखता हूँ या किसी चीज़ पर बहुत अधिक जब डिफर करता है, बहुत अधिक अंतर होता है चीज़ों में,
कि यहाँ से वहाँ, तो अधिक से अधिक फिर जब तुलना करने के लिए सामग्री तलाशता हूँ तो इन जगहों पर भी जाता हूँ। और फिर बहुत अधिक दस्तावेज हमें क्रांतिकारियों के परिजनों ने भी उपलब्ध कराए, बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे दस्तावेज भी, जिसमें भगत सिंह के भांजे जगमोहन जी हैं, या फिर भगत सिंह के साथ ही गया प्रसाद के बेटे क्रांति कुमार जी हैं, या फिर ऐलान इनकलाब के जो संस्थापक हैं राहुल इनकलाब, उनकी बात हो, इन लोगों ने भी बहुत सारे दस्तावेज और तस्वीरें हमें उपलब्ध कराई हैं। तो ये सब कुछ कंटेंट के लिए हमें करना पड़ता है। और इस वीडियो को ख़त्म करूंगा मैं एक आखिरी किताब जो अभी बच गई, मुझे नज़र आई, वीर शिरोमणि, शहीद शिरोमणि वीर चंद्रशेखर आज़ाद। ये पतली सी किताब है लेकिन महत्वपूर्ण किताब है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि इस किताब को लिखा है शिव विनायक मिश्र ने, बनारस में जो चंद्रशेखर आज़ाद के फूफा थे और जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था। और उन्होंने क्या, उनकी जितनी स्मृतियां थी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, अधिक उन्होंने इधर उधर से झूठ सच नहीं किया, और सारी सही बातें जो उन्होंने खुद जो वो जानते थे वो सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। इसे प्रकाशित किया था शहीद स्मारक समिति वाराणसी ने, और शिव विनायक मिश्र के पोते सतीश मिश्र जी ने मुझे ये किताब दी थी, इसके लिए आभार। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये मोटे तौर पर वो सामग्रियाँ हैं जहाँ से मैं कंटेंट लेता हूँ क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए। अगर और आपका कोई सवाल रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। और ये किताबें जिनका मैंने अभी आपसे परिचय कराया, ये अंतिम किताबें नहीं हैं, अभी हज़ारों किताबें हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, क्रांतिकारियों के बारे में कहीं कुछ है नहीं, या अब जा करके क्रांतिकारियों का इतिहास सामने आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब कहाँ से सामने आएगा? अब तो उनके बारे में कोई बताने वाला भी नहीं बचा। हम उन्हीं स्रोतों को तलाश सकते हैं जो उस दौर में लिखा गया है, और उस दौर में ही ये जितनी अधिक ये किताबें अधिकतर सबका या तो पहले के ही लिखी हुई हैं, या फिर इनका स्रोत जो अब किताबें लिखी जा रही हैं उसका जो रेफरेंस है, स्रोत है, वो पहले की किताबें हैं। ज़रूरत है कि हम पढ़ें या जानें। जब पढ़ नहीं सकते या चाहते हैं कि एक साथ ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो देखते रहिए द फ्रीडम, और द फ्रीडम के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।